आदाब नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आज की अहम खबरों पर डालते हैं एक नजर। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा, इनके ख्याल में इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू फलस्तीनियों के साथ 2 रियासती हल की हिमायत करेंगे अगर ये सही मुआहदा है तो। इस हफ्ते की शुरू में मीडिया से बात करते हुए इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अमरीका से कहा कि वो गाजा में जंग के बाद किसी भी मंजरनामे के एक हिस्से के तौर पर फलस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालिफत करते हैं। मंगोलिया अपने मुल्क में सयाहत को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम करने की मनसूबाबंदी कर रहा है ताकि सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर सके। ऐसे में मंगोलिया ने सर्दियों का फायदा उठाते हुए मिज़ाइली इंटरनेशनल स्नो एंड आइस फेस्टिवल का इनेकाद किया। 14 जनवरी को शुरू होने वाला ये फेस्टिवल 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शोएब मलिक की अदाकारा सना जावेद से शादी पर साबिका हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के वालिद का रद्द-ए-अमल सामने आया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सानिया मिर्जा के वालिद इमरान मिर्जा ने मुख्तसरन कहा कि ये खुला है, यानी सानिया मिर्जा ने खुद शोएब मलिक से तलाक ली है। मजीद कहना है कि सानिया मिर्जा शोएब मलिक के दूसरी खवातीन के साथ मेल मिलाप से खुश नहीं थी। बैरून मुल्क के साथ तैनात 34 नए ट्रेड अफसरान को सिफारती स्टेटस देने की मंजूरी दी गई है। वजारत खारजा ने वजारत तिजारत को खत लिखकर ट्रेड अफसरान को सिफारती स्टेटस से मुताल्लिक आगाह किया। वजारत खारजा की जानिब से 34 ट्रेड अफसरान को अहल खाना सिफारती पासपोर्ट जारी करने की मंजूरी दी गई है। सर्दियों में आग पर हाथ तापना एक आम सी बात है, लेकिन शदीद सर्दी से तंग आकर कुछ मुसाफिरों ने ट्रेन में ही आग लगा दी, देखकर मुसाफिरीन की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। ये वाकया भारत की मुसाफिर ट्रेन मेरठ प्रयागराज संगम एक्सप्रेस में पेश आया। इस ट्रेन में हिंदुस्तानी किसान यूनियन के नायब सदर कुशाल पाल के सपोर्टर्स भी सवार थे, जिन्होंने सर्दी की शिद्दत की वजह से ट्रेन में ही कागजों से आग लगाई और हाथ तापना शुरू हो गए, जिससे डब्बे में धुआं भर गया। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में इसराइली हमले में 5 अफराद हलाक। बताया गया है कि इसराइल ने शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी हुक्काम के ज़रिए इस्तेमाल इमारत को निशाना बनाया। खबरसां एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब के अहदेदारों समेत 5 अफराद हलाक हुए हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने यौम जमहूरिया के मौके पर अपने दौरे के दौरान एनसीसी कैडेट से खिताब करते हुए कहा कि तख्लीकी सलाहियत, बाहमी महारत, जज्बाती जहानत और हसासियत वो खुसूसियात हैं जो मशीनों और मसनूई जहानत के मौजूदा दौर में एक शख्स को मौजू और मुलाजमत के काबिल बनाएगी। दिल्ली कैनेट में वाक़ई यौम जमहूरिया कैंप में उन्होंने कैडेट्स को इन खूबियों से आरास्ता करने और अगली नस्ल की रहनुमाई के लिए इनकी हमगिर तरक्की को यकीनी बनाने के लिए आज एनसीसी की सताइश की। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने छत्तीसगढ़ असेंबली के नवमुंतखब एमएलए को मशवरा दिया कि वो इजलास के दौरान ज्यादा से ज्यादा असेंबली में बैठने की आदत डाले। आज यहां असेंबली में नवमुंतखब एमएलए के लिए मुनक़िदा 2 रोज़ा रोशन ख्याली प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए मिस्टर बिरला ने कहा कि आप सबको ज्यादा से ज्यादा असेंबली में बैठने की आदत डालनी चाहिए। मेरी राय है कि जो एमएलए ज्यादातर देर तक ऐवान में बैठता है वो अपने ख्यालात का इजहार बेहतर तरीके से कर सकता है। हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2024 शो जारी है। बॉइंग एयर इंडिया और दीगर तैयारों को देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद बेगमपेट एयरपोर्ट पर देखी जा रही है। 2 साल में एक मरतबा मुनक़िद किए जाने वाले इस शो का मौजू अमृतकाल में हिंदुस्तान को दुनिया के साथ जोड़ना दिया गया है। इस शो में 100 से ज्यादा ममालिक से तकरीबन 1500 मदीन, तकरीबन 5000 नुमाइंदे और 1 लाख से ज्यादा अफराद शिरकत कर रहे हैं। हैदराबाद की मशहूर और कदीम कुल हिंद सनती नुमाइश का अब तक अवाम की बड़ी तादाद ने मुशाहिदा किया। सनती नुमाइश का आगाज 1 जनवरी से हुआ, जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक के ताजर अपने स्टॉल्स लगाए हैं। तवक्को की जा रही है कि जारी साल नुमाइश के इख्तिताम तक तकरीबन 20 लाख अफराद इसका मुशाहिदा करेंगे। इस नुमाइश को देखने के लिए आने वालों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम किए गए हैं। नुमाइश में लगाए गए स्टॉल से होने वाली आमदनी 18 तालीमी इदारों पर खर्च की जाती है जो सोसाइटी की जानिब से चलाए जाते हैं। एक 8 साला बच्ची को तेंदुए ने मार डाला जब वो अपने वालिद के साथ कटानिया घाट वाइल्ड लाइफ के सोजाली इलाके में खेतों में थी। महकमा जंगलात के एक अहलकार ने ये बात बताई। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बी शिवशंकर ने बताया कि सोजोली पुलिस स्टेशन के तहत अयोध्यापुरा गांव के रहने वाली आयशा को जुमा की दोपहर तेंदुए ने हलाक कर दिया। इसकी चीखें सुनकर गांव वालों ने खतरे की घंटी बजाई और तेंदुआ भाग गया, लेकिन उस वक्त तक लड़की की मौत हो चुकी थी। साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर को राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है। श्री राम भूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से केसीआर को दावतनामा भेजा गया है, लेकिन बीआरएस सरबराह के मंदिर के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत का इम्कान नहीं है और वो इस वक्त आराम कर रहे हैं।
سالگرہ کی تقریب میں شرکت کے بعد واپسی کے دوران پیش آئے سڑک حادثے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ تلنگانہ کے گدوال میں پیش آیا۔ کار چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ کار میں 6 افراد سوار تھے، جن میں سے 3 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ بس میں سوار مسافرین آج اس وقت بال بچ گئے جب چلتی کار کا ٹائر نکل گیا۔ یہ حادثہ تلنگانہ کے ضلع محبوب نگر میں پیش آیا۔ بس کا ٹائر نکلنے کے ساتھ ہی ڈرائیور نے چوکسی کا مظاہرہ کیا اور بس کو سڑک کے کنارے روک دیا، جس سے بڑا حادثہ ٹل گیا۔ حادثے میں محفوظ مسافرین نے راحت کی سانس لی۔ حسب روایت سفارت خانہ ہند ریاض امسال بھی 26 جنوری کو شاندار پیمانے پر یوم جمہوریہ تقریب کا اہتمام کرے گا۔ اس سلسلے میں سفارت خانہ ہند ریاض کی ویب سائٹ پر جاری دعوت نامہ میں گزشتہ کی طرح ہندوستانی مرد و خواتین کے لیے داخلہ عام نہیں ہوگا، بلکہ صرف رجسٹرڈ افراد کو ہی داخلہ دیا جائے گا۔ شہر حیدرآباد کے مضافات میں ایک مدرسے کے طلباء کے درمیان پیش آئے تصادم کے واقعے میں ایک طالب علم کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ رنگا ریڈی ضلع کے نارسنگی میں پیش آیا۔ جھگڑا کسی واٹس ایپ سٹیٹس رکھنے کے مسئلے پر ہوا، جس پر ساتھی طلباء نے محمد رقیم نامی طالب علم پر حملہ کر دیا۔ حملے میں وہ شدید زخمی ہو گیا، جسے علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ ایکسپریس نیوز میں فی الحال اتنا ہی۔ دیگر اپڈیٹس اور پروگرام کے لیے جڑے رہیے ٹی ٹی وی نیوز کے ساتھ۔